हेलो फ्रेंड, नमस्कार। जीके जिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए पुलिस विभाग संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं, जो एक सेक्शन यूपी पुलिस कांस्टेबल में जीके जी के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक, इससे आपके 2, 4, 5, 10 क्वेश्चन आने 101% हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन की मैं सेट्स अभी एक प्रोवाइड करा रहा हूँ और एक वीडियो और जल्दी रिसेंटली हो सकता है शाम को ही मैं दे दूँ एक वीडियो और। ठीक है, तो एक वीडियो शाम को मैं इसको भेज दूंगा, तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा एग्ज़ाम के पहले। राइट, क्वेश्चन है, अपहरण के अपराध के लिए जिससे फिरौती की मांग की गई हो तो उसमें सज़ा का प्रावधान क्या है? मतलब अगर आप किसी का किडनैप कर लिए उसके बाद उससे हम फिरौती मांग रहे हैं कि मैं इतना रुपया चाहिए तो मैं तो छोड़ूंगा, तो इसलिए अगर ऐसी कंडीशन में पकड़े जाते तो उसमें सज़ा का प्रावधान क्या होगा? ऑप्शन है 5 वर्ष, ऑप्शन बी 10 वर्ष, ऑप्शन सी मृत्युदंड या आजीवन कारावास या जुर्माने का प्रावधान, और नंबर डी आजीवन कारावास केवल। तो इसका सही आंसर जो बेटा है वो सी है। मतलब आप अगर बड़ा अपराध करें हैं तो अब मृत्युदंड भी मिल सकता है आपको। ठीक, या आजीवन कारावास भी मिल सकता है और जुर्माने का प्रावधान भी है। वो आपके डिपेंड ऊपर है किस तरह का अपराध है ये अपहरण का। एक बेसिकली नॉर्मल है तो जुर्माने दे के छोड़ा जा सकता है। जब बड़ा अपराध है, अपहरण किए हैं आप, कई बच्चों का अपहरण किए हैं या अपहरण करके मार देते हैं, उनकी किडनी वगैरह बेच देते हैं, तो इस बेसिस पे आपकी सज़ा इसमें बताई जाती है। नेक्स्ट है, यदि किसी स्थल पर दुर्घटना घट गई हो तो दुर्घटना स्थल पर पुलिस को सर्वप्रथम क्या व्यवस्था करनी चाहिए? भीड़ या यातायात पर नियंत्रण करना, शांति व्यवस्था बनाए रखना, जीवित बच्चे लोगों के लिए कैंप में भोजन पानी दवाओं की व्यवस्था, या चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना और गंभीर घायल को अस्पताल पहुँचाना। तो इसका ऑप्शन डी सही है कि मतलब आप सबसे पहले क्या करिए, जो घायल हुए हैं उनको तुरंत अस्पताल पहुँचो, चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, राष्ट्रपति या राज्यपाल? तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी, राज्य मानवाधिकार की बात आ रही है। स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, तो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन जो होता है वो उनके मेंबर्स की नियुक्ति राज्यपाल करता है। केंद्रीय मानवाधिकार आयोग होता तो राष्ट्रपति करता है ना। नेक्स्ट है, जनहित का मूल उद्देश्य क्या है? जनहित जो होती है, जनहित याचिका दायर की जाती है, जनहित का मूल उद्देश्य क्या माना गया है? सांप्रदायिक सद्भाव, सामाजिक न्याय, अंतर्राष्ट्रीय या यह सभी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी, सामाजिक न्याय। ठीक, सोशल जस्टिस जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में महिलाओं के लिए पुलिस में साहस चुनौती वाला पद कौन सा है? मतलब जो महिलाएं अगर उस पद पे होती है तो बहुत साहस का और चुनौती वाला काम है, पद है। कांस्टेबल, उप निरीक्षक, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड या होम गार्ड? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर सही सी, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। एनएसजी कमांडो जो होते हैं, एनएसजी कमांडो में जो महिलाएं होती हैं उनके लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरल डायरी लिखने का अधिकार किसको मिलता है? थानाध्यक्ष, समस्त निरीक्षक, हेड कांस्टेबल या सभी? तो सबको जनरल डायरी लिखने का अधिकार सबके पास नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ थानाध्यक्ष के पास होता है। जो थाने का मेन हेड होता है उसके पास होता है जनरल डायरी लिखने का अधिकार। ठीक, नेक्स्ट है, जनहित याचिका निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है? किसी भी लोक सेवक द्वारा, किसी भी वकील द्वारा, किसी भी व्यक्ति द्वारा, किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा? तो इसका सही आंसर क्या है? किसी भी व्यक्ति द्वारा। जनरल पब्लिक भी या जनरल आदमी भी है, वो भी ये याचिका दायर कर सकता है। नेक्स्ट है, लैंगिक असमानता मुख्यतः देखने को मिलती है कहाँ पे? मातृ सत्तात्मक परिवार में, पितृसत्तात्मक परिवार में, पिछड़ी जाति समुदाय में, आदिवासी समुदाय में? तो आंसर इसका सही बी, पितृसत्तात्मक। जहाँ पे पितृसत्तात्मक परिवार रहता है वहाँ पे लैंगिक असमानता का मुख्यतः देखने को मिलता है ना, ये चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय दंड संहिता 1860 विधि है, मतलब कि IPC 1860 लॉ मतलब विधि। इंडियन पेनल कोड 1860 कौन सा लॉ है? प्रक्रिया विधि है, मौलिक विधि है, विशेष विधि है, स्थानीय विधि है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी, मौलिक विधि है। ठीक, कैसी है? मौलिक विधि है। नेक्स्ट,
पुलिस व्यवस्था का कर्तव्य क्या है? अपराधियों को पकड़ना, व्यक्ति को न्याय दिलाना, अपराधियों को सजा दिलवाना, ये सभी। तो ये तो बेसिक बेटा क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन है ये सभी। नेक्स्ट, भारत में जिला स्तर पर सार्वजनिक सुरक्षा का रखरखाव मुख्य रूप से किसकी जिम्मेदारी होती है? जिला स्तर पे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला प्रशासन या पंचायती राज? तो इसका सही ऑप्शन, जिला स्तर की बात आ रही तो जिला प्रशासन जिम्मेदार होगा, है ना। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में विधि का शासन को कैसा अधिकार माना गया है? मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, कानूनी अधिकार या नीति निर्देशक तत्व? तो इसका सही आंसर बेटा क्या है? तो इसका ए है मूल अधिकार, राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है कि कानून का शासन सभी के लिए बराबर है। नेक्स्ट है, किसी एकत्रित भीड़ के उपद्रवियों हो जाने पर तत्काल पुलिस अधिकारी द्वारा कौन सा कदम उठाना चाहिए? अगर मान लो कोई भीड़ जो है एकत्रित होकर उपद्रव करने लगा तो पुलिस अधिकारी जो होंगे क्या कदम उठाएंगे? कर्फ्यू लगा देंगे तुरंत? तो पॉसिबल नहीं है, 10,000 आदमी है, 200 सिपाही हैं, तो बड़ा मुश्किल है। लाठीचार्ज होगा तो वो भी हावी होंगे, या आंसू गैस के आदेश, तो आंसू गैस के गोले दागे जाएंगे, या बी और सी? तो इसका कौन सा सही आंसर है? तो इसका बेटा डी आंसर सही है, लाठीचार्ज या आंसू गैस का आदेश। पहले आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, उसके बाद लाठीचार्ज किया जाता है। नेक्स्ट, पीआर स्लिप का पुलिस फॉर्म नंबर है? पीआर स्लिप का पुलिस फॉर्म नंबर कौन सा है? 313, 148, 45 या 50? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर ए है, 313। नेक्स्ट, ग्राम चौकीदार किसके प्रति होता है? जिलाधिकारी, राज्यपाल, ग्राम प्रधान या थानाध्यक्ष? तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। इजी क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। महिलाओं को घरेलू हिंसा में संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? घरेलू हिंसा, जो घर में वायलेंस होता है, तो मारा पीटा जाता महिलाओं को या उनको शोषण किया जाता है, तो कौन सा संरक्षण अधिनियम आया था घरेलू हिंसा? 1988 में आया था, 2001 में, 2003 में, 2005 में? तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी, 2005 में आया था, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्रिमिनोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? अल्बर्ट मॉरिस, गॉरोफेलो, टैफ्ट या नॉट? नन ऑफ दीज मतलब। तो इसका सही आंसर बेटा सी है, टैफ्ट, करेक्ट। नेक्स्ट, एक विवाहिता को इसलिए परेशान किया जाता है क्योंकि उसका पिता कंगाल है, जो आज तक एक मोटरसाइकिल, कलर टीवी दहेज में न दे सका। निम्न से पढ़ा, यह कौन सा अपराध होगा? साधारण मांग, क्या दहेज निषेध अधिनियम धारा 3(1) या धारा 498A भारतीय दंड विधान, या नन ऑफ दीज? तो इसका सही आंसर बेटा क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सी आंसर इसका है, धारा 498A भारतीय दंड विधान। नेक्स्ट, यदि आपके पड़ोस के मकान में आधी रात में चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही है और फायर भी किया गया हो तो आप क्या करोगे? अनसुना कर दोगे? अपने प्राण संकट में नहीं डालेंगे? तुरंत पुलिस को फ़ोन करके सूचित करेंगे या अपना फ़ोन बंद कर देंगे? तो इसका सीधा सिंपल सवाल है सी, ऐसी घटना को लग रही तो मैं तुरंत पहले पुलिस को सूचित करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, यदि किसी की पत्नी की मृत्यु होने पर उसका दूसरा विवाह कर लिया, मतलब अगर कोई है पति पत्नी में, पत्नी की अगर मृत्यु हो जाए और उसने फिर उस व्यक्ति ने दूसरा विवाह भी कर लिया, तो और दूसरी चीज़ कंडीशन बताइए, यदि पहली पत्नी से इसका 5 वर्ष का पुत्र भी है तो उसका संरक्षक किसे नियुक्त किया जाएगा? मतलब उसका संरक्षक कौन रहेगा? केयर टेकर, उसके पिता, उसके दादा, उसके नाना, उसके सौतेली माँ? तो इसका आंसर सही क्या होगा? तो उसका सही आंसर है बेटा ए, उसका पिता ही केयर टेकर होगा ना। संरक्षक कौन होगा? उसका पिता, राइट। तो ये टॉप 20 क्वेश्चन थे बेटा। अभी इसके क्वेश्चन मैं और आपको डालूंगा, हो सकता है शाम को डालूँ, सुबह डालूंगा, कल, ठीक जैसा होगा हम बता देंगे। तो दोस्तों वीडियो जैसी लगी, वीडियो को आप सभी लोग लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें तो हमारे चैनल जी के जिस वीडियो को
सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड, आप सभी का ओके फ्रेंड, नमस्कार, धन्यवाद।